बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। कप्तान जो है इस वक्त जिनको पाबंदी सलासर रखा गया है वो अब भी PDM की जमातों और कई दूसरे हलकों के लिए वो खौफ की अलामत बना हुआ है। जेल के पीछे बैठ कर भी अगर यूं ही वो जेल से आता है तो इनको ये खौफ है कि पता नहीं ये क्या हो जाएगा और ये क्या कर देगा, कहीं पाकिस्तान तरक्की की राह पर ना गामजान हो जाए। पाकिस्तान की अवाम अब इस वक्त 84% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है और ये वो अवाम चाहती है कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार मिले, क्योंकि अवाम इनके जो इन्होंने अवाम के साथ 16 महीनों में किया है उनके कामों की वजह से इनसे नफरत करती है। क्योंकि इन्होंने 16 महीनों में पाकिस्तान को डीरेल किया है और अवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया है। इससे पहले जो गुर्बत की शरह थी वो 40% थी, लेकिन जूँ ही ये PDM की हुकूमत आज बढ़कर गुर्बत की शरह 80% तक पहुँच चुकी है। आप बिजली के बिल्स देख लें, कोई भी आदमी इस काबिल नहीं है कि वो बिजली का बिल आसानी से अदा कर सके। अगर किसी को पहले 50,000 बिल आता था तो इस वक्त उसको 3 लाख रुपया बिल आया। अगर 10,000 आता था तो 40,000 बिल आया। यानी कि इस कदर ये जाते जाते भी जुल्म अवाम के ऊपर कर गया, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपनी जेबें भरें और मुल्क को अवाम को किसी दलदल में फंसाएं और बाहर चले जाएं। अब इंशाल्लाह तरीके इंसाफ और के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और इमरान खान को उम्मीद की जा सकती है कि चंद दिनों में रिहाई मिल जाएगी। इस वक्त उनका केस हाई कोर्ट में जारी है और हाई कोर्ट में उनके जो है वो हायरिंग शुरू हो चुकी है और अब हाई कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना भी मिला तो सुप्रीम कोर्ट से लाजमी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये केस जो सेशन कोर्ट ने सुनवाया है ये बनता ही नहीं था। इतनी जल्दी फौजदारी केस नहीं सुनाया जाता है जितनी जल्दी ये इस जज ने फौजदारी केस का मुकदमा किया और जज इमरान खान को सजा सुना दी। यानी कि बिल्कुल बदनीति के ऊपर मबनी उसने केस का फैसला किया। इस केस का फैसला किसी सूरत भी इस तरह नहीं बनता था जिस तरह उसने कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन को भी होश आ गया। सदर मुमलकत जो है वह 58(5) के तहत वो असम्बलियों की तारीख दे सकते हैं इलेक्शन की, जबकि कौमी असम्बली की तारीख तो वो 100% दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का अंदिया दे दिया है कि हम मुलाकात करते हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों का। अगर मुख्तलिफ जमातें, तमाम सियासी बड़ी जमातें जो हैं वो इस बात के ऊपर रजामंद हो जाती हैं कि मरदमशुमारी भी कराई जाए और नई हल्का बंदियाँ भी कराई जाए, तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को आगे लेकर चला जाएगा और इसके लिए वो तकरीबन 3 से 4 महीने आगे चला जाइए, यानी कि मार्च तक चला जाएगा। अगर ये जो सियासी जमातों के सरबराहान अब रजामंदी जाहिर नहीं करते तो इलेक्शन नवंबर से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकता। वो इलेक्शन नवंबर में हर सूरत में होंगे और यूँ ही इलेक्शन होंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ की हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है और इमरान खान को ख़त भी लिख दिया है मुलाकात के लिए। अगर इमरान खान मुलाकात के लिए पेश आ नहीं सकते तो वो अपना कोई नुमाइंदा भेज सकते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन उससे मशवरा कर सके। पहले तो यही इलेक्शन कमीशन था, वो ये कहता था कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, बल्ले का निशान ख़त्म किया जाए, बाकी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज उन्होंने अवाम के इस बढ़ते हुए समुंदर और बढ़ती हुई ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात की इब्तिदा शुरू कर दी और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इन 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और वो दोबारा पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होंगे और इलेक्शन लड़ने की तैयारी भरपूर तरीके से करेंगे और ख़ुद अपनी कैंपेन को हैंडल करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनकर दोबारा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर, उसी तरक्की की राह पर उसको दुगना मेहनत करके तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।